ये खबर के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश की 10 सबसे मूल्यवान गैर सरकारी कंपनियों का वैल्यूएशन पिछले साल की तुलना में 2026 में 11 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है। इन कंपनियों का कुल मूल्यांकन एक साल पहले 97 लाख करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 86 लाख करोड़ रुपए रह गया है। मूल्यांकन में गिरावट के बावजूद इन कंपनियों का वैल्यूएशन अभी भारत की जीडीपी का लगभग 1/4 है और 2025 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 सूची की कुल वैल्यू का 27% हिस्सा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार 5वें साल भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही। 2026 के दौरान इसके वैल्यूएशन में 1.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि हुई है। बजाज फाइनेंस प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू बनाने वाली कंपनी रही और इसका मूल्यांकन 5.8 लाख करोड़ रुपए आंका गया। पिछले एक दशक में शीर्ष 10 कंपनियों का कुल मूल्यांकन 3.5 गुना बढ़ा है, जबकि 7 कंपनियां पिछले 5 सालों में से शीर्ष 10 की सूची में बनी हुई हैं। हुरुन इंडिया 500 में शामिल कुल कंपनियों की बात अगर करें तो इनका वैल्यूएशन $3.4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है। 2026 के दौरान 500 में से केवल 198 कंपनियों के मूल्यांकन में वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि निवेशकों ने वृद्धि की कहानियों के बजाय मजबूत बिजनेस फंडामेंटल को ज्यादा महत्व दिया है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता के बढ़ते दायरे की ओर भी इशारा किया गया है और इस सूची में 95 नई कंपनियां शामिल हुई हैं और उन्होंने कुल मिलाकर 18.45 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं। 2021 के बाद से सूची में 1/3 से ज्यादा कंपनियां बदली हैं और ये अलग अलग उद्योग और बिजनेस मॉडल में तेजी से हो रहे बदलाव को दिखाता है।